Hi guys, I am Professor Narayan Nile from Bhagyavid Academy and today we are going to learn friend class 10 का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। लेसन नंबर 6 है द 100 ड्रेसेस, उसका पार्ट सेकंड आज हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा फ्रेंड पार्ट फर्स्ट, आज हम देख रहे हैं पार्ट सेकंड। चलो पहले टाइटल के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल देखो तो 100 ड्रेसेस, ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है? तो ये स्टोरी किसकी है? तो चलो देखता, मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्टोरी बता देता है, ध्यान दीजिए। दिस स्टोरी इज अबाउट द पॉलिश गर्ल। किसकी स्टोरी है ये? एक पॉलिश गर्ल थी, उसकी वो स्टोरी है। पॉलिश गर्ल मतलब पोलैंड से, ये जो गर्ल है फ्रेंड ये पोलैंड से है, ओके। और ये जो गर्ल है इसका नाम है वेंडा, ओके। ये अमेरिका में एक स्कूल में पढ़ने के लिए आई है। कहां पे आई है? अमेरिका में एक स्कूल में वो पढ़ने के लिए आई है। अभी ये जो लोग हैं पॉलिश लोग, ये कुछ लिमिटेड लोग अमेरिका आए हैं और इस छोटे से एरिया में ये सारे लोग रह रहे हैं। उनके नाम अमेरिकन लोगों के नाम से टोटली क्या थे? डिफरेंट थे। क्यों थे? बराबर है। अभी देखो इंडिया के लोगों के नाम अलग है, बराबर। यही आप श्रीलंका में जाओगे तो लोगों के नाम क्या है? अलग है। यही आप और दूसरे एक आधे कंट्री में जाओगे तो नाम अलग अलग है। चाइना में चिंचांचू, बराबर। तो इस प्रकार से नाम है। तो फ्रेंड नाम हर एक कंट्री के लोगों के क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली दूसरे कंट्री के नाम हमें थोड़े से ऑड लगते हैं, हमारे नाम शायद दूसरे कंट्रियों को भी क्या लगते होंगे? ऑड लगते होंगे। तो लाइक दैट सेम कंडीशन कुछ अमेरिकन स्कूल में ये लड़की अकेली वेंडा वहां पे क्या करती है? पढ़ती है, वेंडा। तो दो यहाँ पे लड़कियां हैं, एक है पेगी, बराबर, पेगी, और दूसरी है मैडी, बराबर। ये दोनों जो गर्ल्स हैं ये बिलोंग्स टू अमेरिका। कहां से है? अमेरिका से है। ये उसके स्कूल की ही गर्ल्स है। तो ज्यादा से ज्यादा जो पेगी है वो उसकी क्या लेती है? मजा लेती है। तो चलो देखते हैं क्या है, कैसे है। चलो, तो वहां पे एक गर्ल है, पॉलिश गर्ल, जिसका नाम है वेंडा पेंट्रोस्की। शी यूज्ड टू गो टू द स्कूल विथ अमेरिकन चिल्ड्रन। शी यूज्ड टू सीट ऑन द कॉर्नर रूम नंबर 13। कहां पे बैठती है बेचारी वेंडा? एक रूम नंबर 13 नंबर का क्लास है, वहां पे वो बैठती है। अमंग द डल स्टूडेंट, एक्चुअली कौन से बच्चों में बैठती है? एकदम लास्ट में बैठती है। लास्ट वाले बेंच, पता है आपको क्लास में कौन से बच्चों के होते हैं? जो सबसे वाहियात बच्चे होते हैं या ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे ही सिर्फ पीछे बैठते हैं। तो वैसे बच्चों में ये बैठी थी। अभी उसका बैठने का रीजन अलग था, ये डल थी क्या? तो नहीं, ये मस्त टैलेंटेड लड़की है, लेकिन फिर भी ये पीछे बैठी। उसका बिहाइंड, उसका रीजन है कि चलो भाई अमेरिकन मुझे हेट करेंगे, उससे बेटर है हम ही पीछे बैठ जाए, या मैं आगे बैठ गई तो बाकी के गर्ल्स आएंगे और मुझे उठा के क्या कर देंगी? पीछे बैठवा देंगी। उससे बेटर मैं भी खुद पहले से ही बैठ जाऊं। तो वैसे वो बैठती थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसको कोई ज्यादा क्या नहीं थे? फ्रेंड नहीं थे। ऑब्वियसली दूसरे कंट्रियों में हम भी गए तो हमारे भी क्या नहीं रहेंगे? फ्रेंड नहीं रहेंगे। Although many girls talk to her, but फिर भी बहुत सारी गर्ल्स उसके साथ क्या करती थी? टॉक करती थी। बिकॉज ऑफ हर क्वालिटीज, काय की वजह से? तो उसकी क्वालिटीज की वजह से। शी वॉज अ वेरी पुअर, बट वो बहुत गरीब थी। वेंडा ऑलवेज यूज्ड टू वियर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। अकेला ड्रेस ही वो वियर करती थी। कौन सा? फेडेड ब्लू ड्रेस। इससे हमको एक बात समझ में आती है कि शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। तो एकदम पुअर फैमिली से थी। सो सम गर्ल्स यूज्ड टू मेक अ फन ऑफ हर ड्रेसेस। तो ऑब्वियसली एक ही ड्रेस लाती थी, तो ऑब्वियसली जो अमेरिकन बाकी की गर्ल्स थी वो उसका फेडेड करती थी। स्पेशली उसकी मजा उड़ाते थे। तो कौन कौन? पेगी एंड मैडी। ज्यादा से ज्यादा पेगी, मैडी उसकी मजा नहीं उड़ाती थी, पर उसके साथ में वो रहती थी। वंस वेंडा टोल्ड देम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। एक बार पेगी ने उसको क्या किया? पेगी ने उसको कमेंट, एज अ कमेंट पूछा था, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव? तो वेंडा ने आंसर दिया था, शी हैज 100 ड्रेसेस। तो आ गया टाइटल, मेरे पास कितने ड्रेसेस है? 100 ड्रेसेस है, ऐसा बोला था। एक्चुअली यदि उसके पास 100 ड्रेसेस होते तो क्या वो सिर्फ फेडेड ब्लू ड्रेस में आती थी? ये बहुत बड़ा क्या है? क्वेश्चन है। इसका मतलब उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा? तो उसके मन में वो पिक्चर थे 100 ड्रेसेस के, ओके, एंड दैट्स व्हाई उसने ऐसा बोला था। और उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर बहुत बड़ी अलमारी होंगी बोले, और हर एक ड्रेस के ऊपर अलग अलग शूज भी होंगे बोले तेरे पास? तो यस, आई हैव शू ऑल्सो, ऐसा उसने बोला था। और फ्रेंड्स सभी गर्ल्स स्टार्टेड टू लॉफ एट हर।
सभी जितने भी गर्ल्स थी, स्पेशली पेगी, मैं बहुत हंसी थी उसके ऊपर, और उस दिन से फ्रेंड वो बहुत नर्वस रहती थी। कौन? वेंडा, बराबर। तो फिर एक दिन वहां पे क्या था, ये पहले पार्ट की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। फिर वहां पे एक ड्रेस कंपटीशन था, मतलब कलर एंड पेंटिंग कंपटीशन था। तो उसमें उस लड़की ने क्या लिया था, पार्टिसिपेंट लिया था, उसने 100 ड्रेसेस निकाले थे और वे भी वेरियस कलर्स में, और उसका नंबर 1 आया था। और बाकी के गर्ल्स ने सिर्फ एंड सिर्फ 1 या 2 ड्रेस निकाले थे। स्पेशली सबको ऐसे लगता था कि पेगी विल श्योरली विन द कंपटीशन, पेगी ही वो कंपटीशन जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंड। पेगी ने सिर्फ 1 या 2 पिक्चर निकाले थे, बट ज्यादा से ज्यादा वेंडा ने 100 ड्रेसेस निकाले थे, बराबर, और हैट्स वगैरह निकाली थी और शूज निकाले थे। ऑब्वियसली नंबर 1 आया था फ्रेंड, इसका सबको लगता था पेगी का आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था, वेंडा का आया था। और फिर बाद में उसको अवार्ड भी मिले थे, लेकिन अवार्ड्स लेने के लिए वेंडा क्या नहीं थी, वहां पे हाजिर नहीं थी, यानी प्रेजेंट नहीं थी लास्ट दिन में। एंड दैट्स व्हाई ये मैडी जो है उसको थोड़ा सा एक्वर्ड फील होता है। एक्वर्ड फील क्यों होता है? क्योंकि ये भी गरीब लड़की है, इसको भी लगता है कि वेंडा जैसी गरीब लड़की की क्या नहीं लेनी चाहिए, मजा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके भी पास बहुत कम ड्रेस थे, लाइक द वेंडा, बराबर। एक्चुअली पेगी उसको उसके ड्रेस देती थी, जूने पुराने वाले, मैडी वो वियर करती थी, लेकिन मैडी पेगी को कुछ नहीं बोल सकती थी, उसकी मजा उड़ाती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाती थी। आवाज न उठाने का रीजन था, यदि पेगी के अगेंस्ट आवाज उठाया तो इन फ्यूचर उसको ड्रेस मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई उसने ऐसा नहीं किया था। ओके, चलो आगे। अभी ये हो गया मेरा पार्ट फर्स्ट। आज अपन देखने वाले हैं फ्रेंड पार्ट सेकंड की स्टोरी। तो चलो देखते हैं पार्ट सेकंड की स्टोरी। अभी मैंने एलानियर ईट्स के बारे में पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया है रिगार्डिंग द राइटर, तो मैंने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर वहां पे दिया था, लेकिन फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो मैं देता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। ये अमेरिकन राइटर है, चिल्ड्रन ऑथर है, चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन है, हर बुक्स गिंगर पैर एंड न्यूली फेडल, उसको बहुत बड़े मेडल्स मिले हैं। एलानियर बेस्ड द स्टोरी द 100 ड्रेसेस on her real life experience as the girl who received Peggy's hand me and down dresses। बेचारी ये जो रियल घटना है, ये जो स्टोरी में दिए 100 ड्रेसेस, ये रियल घटना है एलानियर के लाइफ में घटित हुई। एलानियर ने खुद ये स्टोरी नरेट की है, वही खुद की नरेटर है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये नरेटर दूसरी तीसरी कोई नहीं है, तो मैडी जो है वो खुद नरेटर है, मतलब खुद एलानियर ईट्स मैडी का नाम देके उसकी स्टोरी बता रही है। मतलब एलानियर को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस समय पे वो आवाज नहीं उठा सकी, लेकिन बाद में उसने जब बड़ी हो गई तो उसका क्या उठाया, आवाज उठाया, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई किसी लड़की को क्या ना करे, टॉर्चर ना करे। ये सब बताने के लिए एलानियर ने ये स्टोरी लिखी है फ्रेंड। देखो फ्रेंड, हम कन्फेस करते हैं, अभी ये वर्ड ध्यान में रखना फ्रेंड, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है फ्रेंड कबूल करना। क्या करना? कबूल करना। तो फ्रेंड हम देखो, कुछ भी हमारे हाथ से यदि कोई क्राइम होता है तो हम क्या करते हैं, कन्फेस करना चाहिए हमने, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको एक डर रहता है कि यदि हमने कन्फेस किया तो हमें सजा होगी, जेलिंग होगा। ओके, तो फिर हम किसके सामने कन्फेस करते हैं? गॉड के सामने कन्फेस करते हैं, क्योंकि गॉड जेलिंग भी करता नहीं है और सजा भी देता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई गॉड के सामने, और थोड़ा सा हमारा मन भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। लेकिन एलानियर ने ना गॉड के सामने एक्सप्रेस किया, ये सिर्फ सोसाइटी के सामने ही एक्सप्रेस किया है, ताकि ऐसे फ्यूचर में ऐसे किस्से ना हो, ऐसा कोई किसी का हेट ना करे। ये ही यहाँ का ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए एलानियर ईट्स ने ये स्टोरी लिखी है, टू शो द ह्यूमैनिटी। यानी कभी भी किसी से भी क्या दिखाओ, ह्यूमैनिटी दिखाओ, किसी की मजा मत उड़ाओ। क्योंकि आज यदि तुम किसी की मजा उड़ाते हो या पॉकिंग करते हो, मॉकिंग करते हो आज किसी की, तो 100% गॉड विल टेक अ रिवेंज। भगवान भी आपका क्या लेगा, रिवेंज लेगा। वो भी आपकी मॉकिंग करेगा, लेकिन डबल करेगा, क्योंकि विथ इंटरेस्ट, क्योंकि भगवान जब मॉकिंग करता है तो डबल इंटरेस्ट करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। चलो देखा आपने पूरा। अभी देखते हैं पहला पॉइंट। मैं अभी स्टोरी थोड़ी थोड़ी से आपको आगे लेके चलता हूँ। हाँ, तो अभी कौन नहीं आई है, लड़की नहीं आ रही है वेंडा। क्यों नहीं आ रही है? तो मेन रीजन क्या है, तो उसको बुरा लगा है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने उसकी क्या उड़ाई है, मजा उड़ाई है, एंड दैट्स व्हाई वो स्कूल नहीं आई है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, चलो देखते हैं। अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, वेंडा के पापा ने क्या लिखा, लेटर लिखा। किसको लिखा?
मैडम को, मिस मैसन, मिस मैसन कौन है? वहां की टीचर है। टीचर को उसके पापा ने क्या लिखा है? एक लेटर लिखा है। चलो लेटर में क्या लिखते हैं उसके पापा, देखते हैं। मिस मैसन रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल के ऑफिस में मिस मैसन को, प्रिंसिपल ने मिस मैसन के हाथ में क्या दिया? एक लेटर दिया कि मैडम ये तुम्हारे क्लास की एक लड़की के पापा का लेटर है, आप देखो। शी रीड इट सेवरल टाइम्स। उस लेटर को मिस मैसन ने सेवरल टाइम्स पढ़ा। शी स्टडीड इट थॉटफुली, उसने थोड़ा सा थॉटफुली सोचा। देन शी रीड द लेटर टू द क्लास, फिर वो लेटर क्लास में लेके आई। वेंडाज फादर क्लियरली मेड इट क्लियर दैट both his children Wanda and Jack would not come to the previous schools anywhere। यानी उसके पापा ने लेटर में ऐसा लिखा था कि आज से मेरे दोनों लड़का लड़की, एक उसकी लड़की का नाम था वेंडा और लड़के का नाम था जैक है, जैक बराबर, क्या है? जैक, जो जेक, वेंडा और जेक दोनों भी आज से तुम्हारे स्कूल में आने वाले नहीं हैं। फिर क्या करने वाले हैं देखते हैं। देन दे वुड नॉट बी इंसल्टेड फॉर हैविंग देयर फनी नेम्स एनी मोर इन द न्यू बिग सिटी एज दे फेस्ड इट इन देयर प्रीवियस स्कूल्स। उनको उनके नाम से उस तुम्हारे स्कूल में क्या किया जाता था? चिढ़ाया जाता था। एंड दैट्स वाई वो पहले वाले स्कूल में ही जा रहे हैं, अब तुम्हारे स्कूल में वो नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ, ऐसा जब बोला तब मिस मैसन को बहुत बड़ा हैप्पीनेस हुआ होगा क्या? नहीं फ्रेंड, मिस मैसन को बहुत बड़ा टेंस आया कि यार अपने स्कूल के बच्चों ने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, एंड दैट्स वाई ये लड़का और ये लड़की इस स्कूल से क्या हुए हैं? चले गए हैं। ये बहुत बुरा लगा। आगे क्या हुआ? डीप साइलेंस इन द क्लास। जब ये लेटर जब पढ़ा सब बच्चों के सामने, तब सारा क्लास एकदम क्या बैठा था? शांत बैठा था, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं। क्यों? सबको एक टेंस आ गया था। क्या टेंस आ गया था? स्पेशली पेगी टेंस में आ गई थी कि यार इट इज हैपन ओनली बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज मेक अ फन ऑफ हर, क्योंकि मैं ही उसकी ज्यादा क्या करती थी? फन करती थी। और उस फन में मैडी उसको सपोर्ट करती थी। मैडी को भी क्या लगने लगा? बुरा लगने लगा। और बाकी के गर्ल्स उसके ऊपर लाफिंग करती थी, उस गर्ल्स को भी क्या लगने लगा? बुरा लगने लगा। दैट्स वाई सब बच्चों ने अपनी मुंडी नीचे डाली और सब थॉटफुली सोच रहे थे कि वी हैव डन रॉन्ग, कि हमने सच में क्या किया है? बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ऐसा उनको लगने लगा। ओके, तो मिस मैसन स्पोक इन द लो वॉइस। मिस मैसन भी लो आवाज में बोली। सी विश्ड दैट नन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anybody for having a long and unfair name। लेकिन फिर भी उसने बोला, मिस मैसन ने, कि चलो मुझे पता है कि स्पेशली मेरे रूम नंबर 13 में से, मतलब स्पेशली मेरे क्लास में से वेंडा को या उसके भाई को किसी ने भी बुरे नाम से चिढ़ाया नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। और भी बुरा लगने लगा। किसको? पेगी को, मैडी को, बाकी के गर्ल्स को। क्योंकि देखो फ्रेंड, टीचर तो उनका साथ दे रही थी या उनके ऊपर नाम ले रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली रियल कंडीशन अलग थी कि सही में इन बच्चों ने उसका क्या लिया था? गलत नाम लिया था, उसके वजह से उनके ऊपर कमेंट्स किए थे। ये बात कही तो भी उनको सैड फील होने लगा। एंड अनफेयर नेम, व्हाट वाज सेड एंड वाज सेड टू बी अ थॉटलेसनेस। मुझे ऐसा लगता है जो भी आरोप वेंडा के पापा ने हमारे ऊपर किए हैं, शायद ऐसा मेरे बच्चों ने किया नहीं होगा। It was a very unfortunate and sad thing that Wanda had to face such a situation। सच में मैं बहुत दुर्भाग्यशाली समझती हूँ खुद को या हमारे स्कूल को कि जिन बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी मिस मैसन ने क्लास में इंडिकेट किया। अब देखो फ्रेंड, किसको बुरा लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा बुरा लग रहा है फ्रेंड पेगी को, मैडी को और उसके स्कूलमेट्स को।
सारे बच्चों को जो फ्रेंड थे उनके। मैडी हैड अ सिक फीलिंग, स्पेशली सबसे ज्यादा बुरा लगा है फ्रेंड किसको? मैडी को। अभी मैडी को बुरा क्यों लगा? आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा से ज्यादा फील हुआ है मैडी को। मैडी को क्यों फील हुआ है? बहुत बैड फील हुआ है। उसका मेन रीजन है फ्रेंड कि वो भी बिलोंग्स टू पुअर फैमिली थी, बराबर। जैसी हालत वेंडा की थी वैसी हालत उसकी भी थी। वो खुद को ब्लेम कर रही थी मैडी कि यार मैंने तो भी आवाज उठाना चाहिए था अगेंस्ट वेंडा, मतलब मैंने तो भी पेगी के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए था, मैंने पेगी को बोलना चाहिए था, सपोर्ट वेंडा को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी उसी के जैसी पुअर फैमिली से तो हूं। ऐसा किसको लगता है? मैडी को। बट वो नहीं कर सकी, इसलिए वो बहुत बैड सिक कर रही थी। मैडी वॉज हाईली डिस्टर्ब। मैडी एकदम क्या हो चुकी थी? डिस्टर्ब हो चुकी थी। शी वुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर लेसन। जो भी कुछ क्लास में पढ़ा रहे थे टीचर लोग बाद में, उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकी, बराबर है फ्रेंड। यदि हमने किसी का बुरा किया है तो मैं लिख के देता हूं फ्रेंड, आपको नींद नहीं आएंगी रात भर। या तुमने किसी का बुरा किया है तो आपको क्लास में क्या कहीं पे भी अपनी जिंदगी में आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेंड कभी भी किसी का बुरा मत करे या बुरा सोचे भी मत। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसको पेट में कुछ तो भी गड़बड़ होने लगा, मतलब उसको बुरा लगने लगा कि यार मैंने रॉन्ग किया है। She cursed herself for remaining a silent when Peggy teased Wanda Pentrosky. जब वो वेंडा पेंट्रोस्की को टीज करती थी तो मैं साइलेंट रहती थी, एंड दैट्स व्हाई पेगी टीज करती थी। इसका दुख आज किसको हो रहा है? मैडी को हो रहा है। ओके, सी ब्लेम हरसेल्फ, वो खुद को क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेंडा के मजा लेते। शी ओनली स्टूड बाय साइलेंटली एंड सेड नथिंग। मैं साइलेंटली रहती थी, कुछ भी नहीं बात करती थी। इट वॉज एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। जितना बुरा पेगी ने किया है, सेम क्राइम मैडी ने भी किया है, ऐसा मैडी को खुद को लगता है। देखो फ्रेंड, मैं भी आज आपको एक बात बोल देता हूं, जितना क्राइम करने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है उतना क्राइम छिपाने वाला भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना एक आदमी को टॉर्चर करता है जितना वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जितना टॉर्चर जो सहता है वो भी उतना ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया फ्रेंड मेरी बातें? इसलिए कभी भी जो टॉर्चर कर रहा है आपको यदि कोई, तो प्लीज आप उसको क्या मत करें, उसको सीरियसली ले, उसको ऐसा छोड़ मत दे। ओके, नहीं तो बात बहुत आगे जाके बड़ी हो जाती है, बराबर। तो ऐसा यदि मैडी ने उस समय पे किया होता, मैडी को आज बहुत बुरा लगता है, यदि मैंने पेगी को उस समय पे यदि रोका होता तो आज वेंडा अपने स्कूल में होती थी, वेंडा को स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं होती थी। आज उसे बुरा लग रहा है। ओके, देन वर्स, शी वॉज नथिंग लेस देन अ कावर्ड। देखो वेंडा खुद को क्या बोल रही है कि मैं कावर्ड थे। कावर्ड क्यों कहा? वेंडा को कावर्ड बोला, COWARD। कावर्ड का मतलब होता है फ्रेंड डरपोक, कि सबसे बड़ी डरपोक तो मैं हूं, क्योंकि मेरे वजह से ही उसने उसको मजा लिया है। शी पुट हरसेल्फ टू वेंडा शूज and she decided for find Wanda, and it was possible that she had left nothing Boggins Heights yet. तो उसने बोला कि नहीं, मुझे जरूर वहां पे जाना पड़ेगा बॉगिन्स हाइट, और उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। देखो अभी वेंडा के मैडी के मन में क्या आया है? मैं अभी के अभी मैंने कहा जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए जहां पे वो रहती थी। कहां पे रहती थी? ध्यान में रखना फ्रेंड, उसके एरिया का नाम बॉगिन्स हाइट। मैंने वो पहले पार्ट में लिख के दिया था, बॉगिन्स हाइट ये प्लेस का नाम है। उस प्लेस पे कौन जाना चाहती है फ्रेंड? वेंडा के घर मैडी जाना चाहती है। पेगी हैड ऑल्सो द सेम आइडिया, जैसे मैडी के मन में चल रहा था, सेम बैड फीलिंग पेगी के भी मन में आ रहा था, क्योंकि पेगी भी इतनी बुरी लड़की नहीं थी। ये बात लेसन में बताया है। पेगी एक्चुअली हेल्पफुल थी, दूसरों की केयरिंग थी, ब्यूटीफुल थी, ऊपर से टैलेंटेड थी, सब कुछ बातें उसके पास था, टीजिंग, लेकिन उसको कोई तकलीफ हो ऐसा पर्पस नहीं था। सिर्फ हंसे बच्चे, यही उसका क्या था? पर्पस था। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है,
क्योंकि उससे समझते न समझते ऐसा हुआ है वो, बराबर। कभी कभी क्राइम हमसे कैसे होता है फ्रेंड, बाय पर्पसफुली नहीं होता है, हो जाता है बाय कॉमेडी में, बराबर है फ्रेंड। जैसे हमारे भुसावल में एक इवेंट्स हुआ था फ्रेंड, एक फ्रेंड था और वो दोनों फ्रेंड ऐसे ऐसे ढकेल रहे थे एक दूसरे को कॉमेडी में, यार तू ऐसा है, जा यार तू ऐसा है। और ऐसा ही एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को क्या कर दिया, ढकेल दिया और पीछे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक का आयरन का पोल था, उसका सर डायरेक्टली ऐसा पीछे गिरा तो डायरेक्टली पोल के ऊपर, और लड़का डायरेक्टली ऑन द स्पॉट मर गया था। और फिर उस लड़के को जेलिंग हुआ था, और जेलिंग हुआ तो आज भी वो बताता है कि सिर्फ कॉमेडी में हुआ था, मेरा उसको मारना क्या नहीं था, पर्पस नहीं था, लेकिन फिर भी आज उसको पनिशमेंट हुई है फ्रेंड। देखो, इसलिए मैं आपको बता देता, क्राइम होता है, वो नोइंगली हो या अननोइंगली हो, क्राइम रहता है। तो मैडी को आज फील होता है कि ये बहुत बड़ा हमने क्या किया है, क्राइम किया है। उसके वजह से वेंडा को स्कूल क्या करनी पड़ी है, छोड़नी पड़ी है। उसको बुरा लगा, इसलिए उसने बोला कि नहीं यार मैं वहां पे जाऊंगा। सेम आइडिया पेगी के मन में भी है कि मैं भी बॉगिन साइड आज जाऊंगी। बोथ द गर्ल्स प्लान टू विजिट द वेंडा's हाउस एट द बॉगिन साइड। फिर दोनों लड़कियों ने प्लान किया बॉगिन साइड पे जाने का। क्यों जा रही है उनके घर पे, वो आज उनको रिपेंट हो रहा है फ्रेंड। क्या हो रहा है, रिपेंट। इन दोनों लड़कियों को रिपेंट हो रहा है, REPENT। रिपेंट मतलब समझता है फ्रेंड आपको, पछतावा होना। आज उनको पछतावा हो रहा है, आज वो जाना चाहती है, किसके घर जाना चाहती है, वेंडा के घर। चलो देखते हैं क्या हुआ। देन द टू गर्ल्स सेट ऑन आउट फॉर द बॉगिन साइड। अभी दोनों लड़कियां निकली हैं। द प्लेस वेयर वेंडा's पेट्रोस्की यूज्ड टू लिव, जहां पे वो रहती है वहां पे। पेगी फेल्ट दैट शी नेवर कॉल्ड वेंडा अ फॉरेनर। पेगी ने मन में ठान लिया कि मैं वहां पे जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी और उससे बोलूंगी भैया एक लड़की प्लीज वेंडा बुरा मत मान, मैं तुझसे आज से फॉरेनर नहीं कहूंगी, तुझसे मैं कभी भी बुरा भला नहीं कहूंगी, प्लीज सॉरी। उसको बुरा लग रहा था। शी नेवर कॉल्ड वेंडा द फॉरेनर एंड मेड अ फन ऑफ हर नेम। वो उसके नेम से कभी भी उसको क्या नहीं करने वाली थी, फन नहीं करने वाली थी। She thought that वेंडा was too dumb, लेकिन वेंडा अभी बहुत क्या थी, डम थी। डम थी मतलब कुछ भी नहीं बोलती थी। यदि वेंडा, उनको लगता है यदि वेंडा ने थोड़ा सा भी उनको उस समय पे कहा होता तो शायद हम भी उसकी क्या नहीं लेते थे, मजा नहीं लेते थे। लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा, तो कहीं ने किसी ने कुछ नहीं कहा तो अपन ने करते रहना क्या अपना काम, अपन को समझता नहीं क्या, खुद का है नहीं क्या आपको, बराबर। तो ये भी बातें महत्वपूर्ण है। शी प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल। और रास्ते में जाते जाते वेंडा के ड्राइंग स्किल के बारे में दोनों लड़कियां क्या कर रही थी, प्रेज कर रही थी मतलब स्तुति कर रही थी, बराबर। एट लास्ट दे रीच टू द वेंडा's हाउस एंड इट वाज अ लिटिल हाउस विद अ शाबी बट अ क्लीन कोर्टयार्ड। जैसे उसके घर गए तो देखा तो घर एकदम क्या था, छोटा सा हाउस था विद अ शाबी, घर थोड़ा सा कैसा था, शाबी था। शाबी मतलब डर्टी, बराबर, जुना पुराना, ओल्ड, बट क्लीन कोर्टयार्ड। बट उसका जो आंगन था वो एकदम क्या था, क्लीन था। दे नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर एंड बट गॉट नो आंसर। फिर जैसे गर्ल्स गई उन्होंने क्या किया, नॉक किया डोर के ऊपर, वेंडा ए वेंडा ऐसा। द पेट्रोस्की हैड गॉन, बट वहां पे कोई भी नहीं था। Peggy said that she had not asked Vanda about all her dresses. दोनों ने डिसाइड किया था अभी ड्रेस के बारे में बात करना नहीं। She would have no idea of her drawing. सच में उसको आइडिया नहीं थी कि इतनी अच्छी उसकी क्या हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है। She might not have won the contest either. बराबर। तो सच में उसको बहुत बैड फील हो रहा था, लेकिन वहां पे वेंडा थी नहीं। कहाँ पे गई थी वेंडा, एक ही बात थी, वेंडा पेट्रोस्की चले गए थे जहां पे उनका पहला प्लेस था। ओके फ्रेंड, मैडी रिजॉल्व। इस प्रकार से फ्रेंड दोनों लड़कियां वहां पे गई बट वो घर पे नहीं थी। अभी अगला पॉइंट देखेंगे, मैडी रिसॉल्व। ओके, मैडी ने कैसे रिसॉल्व किया ये प्रॉब्लम। मैडी थॉट अबाउट वेंडा। मैडी के मन में वही विचार क्या थे, चालू थे। देखो फ्रेंड, एक बार आपको लगा कि आप क्रिमिनल हो, आपने बुरा काम किया है, तो आप डे एंड नाइट बिल्कुल डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए कभी अपने हाथ से गलती नहीं होने देना, ध्यान में रखना है।
तो इस प्रकार से मैडी सोचती रही। द ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। सच में उसको दोनों चीजें सामने आ रही थी, वेंडा सामने आ रही थी, उसने पहना हुआ ब्लू ड्रेस सामने आ रहा था। शी रीच एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब मैडी ने एकदम महत्वपूर्ण कंक्लूजन कर लिया है। क्या? शी रीच एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। शी वॉज नॉट गोइंग टू द स्टैंड बाय और सेइंग नथिंग अगेन। अंडरलाइन कीजिए जरा सेंटेंस के नीचे, लिख लीजिए। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। मतलब फ्रेंड, आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कोई नाम ले रहा है और उसके बाजू में आप खड़े हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझ में आया? आपको कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ मैंने थोड़ी नाम लिया था, इसने नाम लिया था, मैं वहां पे सिर्फ खड़ा था। यस, आप भी 50% भागीदार हुए उस सीन का, उस पाप का। क्यों हुए? आपका भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उसमें क्या है, फिर पार्टिसिपेशन है। क्यों है? क्योंकि आपने वो पाप आपके आंखों के सामने होते हुए देख रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बातें कर रहे हो, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो उस दिन से मैडी ने अपने बिल्कुल मन में ठान लिया, आज से पिगी यदि कुछ रॉन्ग करेगी तो आई शुड स्टॉप हर, मैं उसको स्टॉप करूंगी, चाहे वो कल से मुझे ड्रेस मिले या न मिले। शेयर फर्म डिसीजन। उसने क्या कर लिया? अपने मन में एक फर्म डिसीजन कर लिया कि चाहे जो हो जाए, ऐसा उसने डिसीजन कर लिया, मैं किसी के स्टैंड में नहीं रहूंगी। She would never forgive anyone insulting the others. आज से उसने मन में एक बात ठान ली, यदि कोई किसी का इंसल्ट मेरे सामने कर रहा है तो I will not stop for myself. I will make the argument of that person. तो मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल भी खुद को स्टॉप नहीं करूंगी, वहां पे जाके आर्गुमेंट करूंगी, उसको स्टॉप करूंगी। बराबर? बिकॉज दे वर अ फनी लुकिंग और हैड अ स्ट्रेंज नेम्स। कोई किसी के नाम से या किसी के जात से, किसी के धर्म से या किसी के वर्ण से यदि किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो मैं वहां पे जाके उसको रुकाऊंगी। आज ये फर्म डिसीजन किसने किसको ले लिया है? अपने मन में बिल्कुल मैडी ने डिसाइड कर लिया है। शी वुड स्टैंड अप एंड स्पीक अप। आज से मैं खड़ी रहूंगी और बोलूंगी बिंदास, विदाउट फियरिंग टू एनीवन एल्स। मैं किसी को आज से डरने वाली में से नहीं हूं। शी वुड अपोज इनजस्टिस। जहां पे इनजस्टिस हो रहा है मैं उसको अपोज करूंगा वहां पे। आज से मन में किसने ठान लिया है? वेंडा ने ठान लिया है, सॉरी मैडी ने ठान लिया है। क्योंकि वो उस समय पे यदि ऐसा फर्म डिसीजन लेती थी तो आज शायद उसे रिपेंड होने की क्या नहीं रहती थी, नौबत नहीं आती थी। लेकिन उस समय पे उसने स्टैंड नहीं लिया था, क्योंकि उस समय पे वो छोटी थी, समझदार नहीं थी। इसलिए आज उसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करके आज ऐसा इवेंट फ्यूचर में न हो, इसके लिए प्रिकॉशन ली है। आई विल अपोज इनजस्टिस इवन इफ इट मीन्ड लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप। इसके लिए मुझे पेगी की, मतलब मेरी क्लोज फ्रेंड की फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़े तो नो प्रॉब्लम, आई विल बी ब्रेकअप द फ्रेंडशिप, लेकिन आई विल डू समथिंग फॉर द जस्टिस। मैं जस्टिस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा मैडी ने खुद को डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैडी खुद नरेटर है फ्रेंड, खुद राइटर है। इसलिए आज ये सारी घटना उसने आपके सामने रखी है। आप बच्चों के ही सामने क्यों रखी है घटना? क्योंकि आज जो बात वेंडा के साथ हुई है, ऐसे रोज हजारों स्कूलों में हजारों बच्चों के साथ आज भी ये बातें होती रहती है। आज भी मैं देखता हूं हर एक स्कूल में बहुत सारे जो स्ट्रांग बच्चे रहते हैं, दे वर ऑलवेज टीजिंग द वीकलिंग्स, और वो हमेशा वीक बच्चों को क्या करते हैं? टीजिंग करते हैं, मतलब रैगिंग लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेनी स्टूडेंट वे आर गोइंग टू सुसाइड टू सेल्फ, वो सुसाइड करते हैं। ये बात कहीं तो भी खटकती है। एंड दैट्स वाई ऐसा किस्सा फ्यूचर ना हो। आप भी मैडी जैसे बनो और आप भी कोई अनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड हो जाओ। यदि आपके सामने कोई किसी का नाम ले रहा है तो यू शुड नॉट स्टॉप टू सेल्फ, यू शुड स्टॉप टू दैट पर्सन
who is taking the name of others, who is teasing the others, who is torturing the others. Please make a voice against the injustice. And if you don't make a voice against injustice, you are also responsible for that injustice. You are the 50% partner in it. And that's why Maddie decided that day, I will never be support to such kind of people, though they are our very close friend like Peggy. वो पेगी जैसे कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आई विल बी श्योरली रेज द वॉइस अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पीपल. मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगी. फ्रेंड, आज जैसे स्कूलों में नहीं, हर जगह पे इस प्रकार के किस्से होते हैं. स्ट्रांग लोग हमेशा वीक लोगों को दबाते रहते हैं और वीक लोग बेचारे दबते रहते हैं, और वो उससे न भिड़ते हुए वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति के लिए. समझ में आया फ्रेंड? यही मैसेज है फ्रेंड, इस लेसन का मॉरल है. डू नॉट स्टैंड बिसाइड द इनजस्टिस. अन्याय के बिसाइड खड़े नहीं रहना. स्टैंड फॉर और फॉर द जस्टिस. काय के लिए खड़े रहना? न्याय के लिए खड़े रहना. पेगी एंड मैडी राइट अ लेटर टू वेंडा. फिर वो दोनों लड़कियां घर पे आई. दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, स्पेशली मैडी को बहुत बुरा लग रहा था. दोनों ने मस्त पैकी लेटर लिखना चाहा. लिखने बैठी. पेगी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वेंडा. उन दोनों ने किसको लेटर लिखा? वेंडा को. दे रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वेयर. क्या क्या लिखा? कि वेंडा तेरी ड्राइंग यार लाजवाब है. मतलब अब उसकी वो क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे, ताकि उसका थोड़ा सा जो हर्ट किया है वो थोड़ा सा क्या हो जाए? कम हो जाए. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक हर न्यू प्लेस एंड हर न्यू टीचर, प्लीज राइट अबाउट हर. उसको और पूछा, तेरा ठीक है अभी तो चली गई है, तेरा नेक्स्ट प्लेस कैसा है? ओके, वो स्कूल कैसी है? ओके, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं? ओके, वहाँ की फ्रेंड कैसी है तेरी? हमारी जैसी तो नहीं, हमने तो तुझे टीज किया, टॉर्चर किया. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी यार वेंडा, प्लीज़ फॉरगिव अस. दिस विल नॉट बी डन इन योर फ्यूचर लाइफ. ऐसा आपके साथ कभी ना हो. ऐसी भी रिक्वेस्ट किसने किसको की? फ्रेंड, इन दोनों पेगी और मैडी ने ऐसा उसको लेटर में पूछा. दे वॉन्टेड टू फील सॉरी. और वहाँ पे उन दोनों लड़कियों ने क्या भी बोला? सॉरी भी बोला. वेंडा यार सॉरी, वो जो मिस्टेक हमारे हाथ से हुई है वो अननोइंगली हुई है, प्लीज़ फॉरगिव अस. हमको क्या कर दे? माफ़ कर दे. ऐसा भी बोला. फ्रेंड देखो, माफ़ी मांग लेना. मिस्टेक होती है, आदमी से ही होती है, लेकिन उसका वो प्लेस पे ही माफ़ी मांगना बहुत बेटर काम है. बराबर, बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसा काम करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए. ओके, तो बहुत दोनों ने मस्त माफ़ी मांग ली. दे एंडेड अप विद द राइटिंग जस्ट अ फ्रेंडली लेटर. इस प्रकार से एंड किया, वी हैव रियली अ गुड फ्रेंड. लेटर फ्रॉम वेंडा पेंट्रोस्की. फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने तो लेटर डाल दिया, मन का थोड़ा सा बोझ क्या कर लिया? हल्का किया. देखो फ्रेंड, यदि तुम किसी से तुम्हारी ओन फीलिंग्स क्या करते हो, शेयर करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. या किसी के सामने मैंने एक वर्ड बोला, कन्फेस करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. यदि तुम्हारे हाथ से कुछ हो गया तो आप गॉड के सामने खड़े रहो, गॉड यार ऐसे ऐसा हो गया, प्लीज़ फॉरगिव अस. फ्यूचर में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो शायद भगवान भी आपको क्या कर देगा? माफ़ कर देगा. तो प्लीज़ ज़रा ज़्यादा लेकिन क्राइम मत किया करो. नहीं तो एक बार गिर लिया, ऐसा करके रोज़ रोज़ करते जाना क्राइम, और रोज़ भगवान के सामने खड़े रहते जाना, और भगवान यार वो ऐसा हो गया, सॉरी, कल फिर वैसा, परसों भी वैसा, भगवान यार वो देख लेना, वो कल भी मेरे से हो गया. ऐसा भगवान एक बार माफ़ करता है, बार बार नहीं. ये बात ध्यान में रखना. तो उसी प्रकार से कुछ दिनों के पास लेटर आया फ्रेंड. कहाँ से आया? वेंडा से. क्या था? ऑन द लास्ट डेज ऑफ स्कूल बिफोर द क्रिसमस हॉलीडे. छुट्टियां लगने वाली थी, क्रिसमस हॉलीडे लगने वाला था, दिसंबर महीना था, उससे पहले ही लेटर आ गया. मिस मैशन रिसीव्ड द लेटर. टीचर को ही आया. इट वॉज फ्रॉम वेंडा पेंट्रोस्की. कहाँ से था? वेंडा से था. शी विश्ड दैट द गर्ल्स ऑफ द रूम 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस. मेरे जो 100 ड्रेसेस की वजह से मुझे जो बख्शिश मिला है वो, और जो 100 ड्रेसेस है वो मेरे रूम नंबर 13 के सारी गर्ल्स को दे दो.
बराबर, वो मेरे तरफ से सारे मेरे फ्रेंड को गिफ्ट। देन शी हैड अ न्यू 100 ड्रेसेस इन हर न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में मैंने और दूसरे 100 ड्रेसेस ला के रखे हैं, मतलब ऐसी ड्राइंग बना के रखी है। शी वुड लाइक पेगी, उसने बोला मुझे वो सबसे अच्छी एक लड़की वहां पे अच्छी लगती थी जिसका नाम था पेगी। अब क्या है फ्रेंड, कानपट्टी है इसके पेगी के। एक्चुअली पेगी ही उसका क्या करते थे, हेट करते थे, उसके कॉमेडी करते थे, और आज वही लड़की बोल रही कि मुझे पेगी अच्छी लगती थी। तो ये पेगी के लिए बहुत शर्मनाक बात है, और पेगी उसकी मजाक उड़ाती थी, बराबर, दैट इज रॉन्ग। तो आज पेगी के लिए बहुत बड़ी कानपट्टी थी, मतलब उसको बहुत बड़ा एक तमाचा था। मुझे पेगी बहुत अच्छी लगती है। एंड टू हैव अ ड्राइंग ऑफ अ ग्रीन ड्रेस, सच में उसका वो ग्रीन ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडी टू हैव ब्लू वन, और मुझे मैडी का वो ब्लू ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा, बराबर, दोनों की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी उसने लिखा। शी रोड दैट शी मिस द स्कूल, और उसने आगे लिखा मैं आप दोनों गर्ल्स को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली पेगी एंड मैडी, दोनों गर्ल्स को बहुत मिस करती हूँ। और दूसरी बात, मैं स्कूल को भी बहुत मिस करती हूँ। तीसरी बात, वो जो मिस मैशन टीचर थी हमारी, उसको भी बहुत मिस करती हूँ। हर न्यू स्कूल डिड नॉट इक्वलाइज मिस मैशन, जो नई स्कूल है और नई टीचर है वो हमारी स्कूल जैसी नहीं और हमारी टीचर मिस मैशन जैसी नहीं, ऐसा भी उसने लिखा। मतलब उसका दिल बहुत क्या था, बड़ा था। देखो फ्रेंड, उसके साथ इन लोगों ने बुरा बर्ताव किया है, बैड बिहेवियर किया है, बट स्टिल वो ऐसा नहीं कह रही कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, बैड बिहेवियर किया है। उसने डायरेक्टली कहा है कि नहीं वो अच्छे हैं। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं फ्रेंड, सच में भगवान का रूप होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। हम उनके साथ रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग, रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग, रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग इतना करते हैं, और वो हमें बाद में बोलते हैं थैंक यू। फ्रेंड, ये थैंक यू बोला मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हमें थैंक यू बोल रहा है, वो हमें क्या मार रहा है, तमाचा मार रहा है। ये बात ध्यान में रखना, कभी किसी का बुरा न करना। यदि फ्रेंड आपने किसी का इतना बुरा किया ना, तो आपका इतना बुरा होने वाला है। क्यों? विथ इंटरेस्ट, क्योंकि भगवान विथ इंटरेस्ट लगाता, बराबर। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, ओके। वेंडा लाइक्ड पेगी एंड मैडी, उसने ऐसा भी कहा कि मुझे दो गर्ल्स बहुत पसंद थी। कौन कौन? पेगी एंड मैडी। पेगी टोल्ड मैडी दैट वेंडा एक्चुअली लाइक्ड देम। आज पेगी बोल रही है मैडी को कि ये देख, तू तो कहती थी कि वो हमारा हेट करेंगी, देख वो हमें लाइक करती है। शी रिप्लाइड देयर लेटर, फिर उन्होंने और एक लेटर लिखा, उसका रिप्लाई किया। सॉरी, शी रिप्लाइड अवर लेटर, देखो बोले वो हमसे प्यार करती है, दैट्स व्हाई उसने हमारे लेटर का क्या दिया, रिप्लाई दिया। यदि वो हमारा हेट करती थी तो लेटर का क्या नहीं देती थी, रिप्लाई ना देती थी। देयर वॉज नो इल फीलिंग अमंग देम, देखो फ्रेंड, रिगार्डिंग अस, हमें कोई इल फीलिंग नहीं, ऐसा पेगी मैडी को कह रही है। मतलब उसको भी थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था, अब थोड़ा सा गिल्टी क्या हो गया, गिल्ट कम हो गया। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, सब कुछ अच्छा हो गया। मैडी फेल्ट सैड, बट पेगी सब बोल रही थी, लेकिन मैडी को फील हो रहा था, बैड फील हो रहा था, क्योंकि उसको पता था ये सच नहीं था, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से था। देखो फ्रेंड, कोई किसी को तो 2 मिनट में माफ कर लेता है, लेकिन सिर्फ मुंह से यहां से बोलता माफ, ओके माफ कर लिया, मत कर दिया मैंने तुझे, लेकिन फ्रेंड यहां से नहीं है, बराबर है। कोई किसी को माफ तो कर देता है, लेकिन सिर्फ यहां से माफ कर देता है, यहां से नहीं, यहां से माफ कर देना चाहिए, बराबर है। मैडी को पता था, उसने माफ तो कर दिया, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, एक्चुअली उसके मन में हमारे प्रति कोई प्यार नहीं था। मैडी फील्ड सैड, उसको सैड हो रहा था। दे वुड नेवर सी द लिटिल पॉलिश गर्ल अगेन, लेकिन उस दिन से वो छोटी सी गर्ल वेंडा उनको कभी भी नहीं दिखी, नहीं तो उसको वो क्या करने वाले थे, माफी मांगने वाले थे। शी वेंट होम, वो घर पे गई। शी पिन्ड द ड्राइंग ऑन द वॉलपेपर, जो ब्लू ड्रेस उसने दिया था वो ड्राइंग वॉलपेपर पे लगा ली। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, और उस पेंटिंग को देख देख के उसकी आंखों में से क्या आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। शी लुक्ड इंटेंटली एंड फाउंड दैट द फेस, द हेड ऑफ द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर, और वो ड्राइंग देख रहे थे और उसकी याद आ रही थी, उसका फेस आंखों के क्या आ रहा था, सामने आ रहा था। एक्साइटिंगली शी रैन ओवर द पेगी एंड शी शोड पेगी हर पिक्चर, फिर उसने पेगी को भी वो पिक्चर दिखाया, देख
कितना अच्छा है। द हेड एंड द फेस ऑफ हर पिक्चर हैड डिड लुक लाइक द पेगी। और जो ड्रेस दिखाया था वो टोटली पेगी जैसा था। देख बोले तेरा ही पिक्चर उसने निकाला है। पेगी रिप्लाइड दैट वेंडा मस्ट हैव रियली लाइक्ड देम। सच में वेंडा वो हम दोनों को चाहती क्योंकि दोनों के फेस एज एग्जैक्टली उसने निकाले थे और ड्राइंग फॉर देम बनाई थी पेगी और वेंडा के लिए। ओके फ्रेंड, देखो फ्रेंड कुछ लोग होते हैं ना बड़े दिल वाले होते हैं, इजीली किसी को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, जा बख्श दिया तुझे। ऐसे ही सेम कंडीशन किसने बख्श दिया है, वेंडा ने बड़े दिल से दोनों लड़कियों को माफ तो कर दिया था, पेगी और मैडी को, लेकिन मैडी खुद को माफ नहीं कर सकी। इसलिए मैडी मतलब नरेटर मतलब एलानी एरियट्स खुद को माफ नहीं कर सकी। एंड दैट्स व्हाई ऐसा इवेंट और किसी पॉलिश गर्ल के साथ, मतलब सच में कोई पॉलिश गर्ल किसी भी कंट्री के किसी भी पुअर गर्ल के साथ ऐसा इवेंट न हो, दैट्स व्हाई उसने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है कि फ्यूचर में बच्चों आप भी ऐसा बैडली बिहेवियर किसी के साथ मत करो। क्योंकि हम 2 मिनट किसी की कॉमेडी करते हैं बट उस आदमी के ऊपर वो क्या बीतती होंगी, यू नेवर थिंक अबाउट दैट। शायद आपने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। या हम किसी का मजा उड़ाते हैं तो हमारी 5 मिनट की मजा हो जाती है बट वो दिन भर रिगार्डिंग हिम सोचता है, उसका स्कूल में दिल नहीं लगता है। प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल तोड़ो मत, दिल जोड़ो फ्रेंड, दिल तोड़ना नहीं। दैट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। शायद आपको ये स्टोरी 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड भी इजीली अंडरस्टैंड हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ वर्ड ना समझें तो प्लीज़ आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, सी यू।